तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, बायनोमियल थ्योरम का ये आया हुआ क्वेश्चन है। आईआईटी एडवांस में आया था ये क्वेश्चन था फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स की होल पावर 10 दी हुई थी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन उन्होंने दिया था कि फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मुझे ऐसा टर्म चाहिए जो क्या हो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, जिसमें कि एक्स ना हो, यानी एक्स की पावर 0 हो, तो वो टर्म इंडिपेंडेंट एक्स होता है। काफ़ी बात क्लियर की थी इससे पिछले लेक्चर में भी टर्म इंडिपेंडेंट एक्स के बारे में। ठीक है, तो हमें वो टर्म चाहिए इसका। तो अब आप देखिए क्वेश्चन, तो जैसे हम लोग एक्सपेंशन से सॉल्व करे थे, ठीक है ना, एक्स की पावर 10 तक क्या एक्स की पावर 25 तक भी निकाल सकते थे, उसमें टर्म इंडिपेंडेंट निकालते थे। जैसे 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है, 7th टर्म निकालना है, या टर्म इंडिपेंडेंट एक्स निकालना है, तो उसके लिए हम लोग जर्नल टर्म का यूज़ करते थे और उससे हम लोग आंसर ईजिली निकाल लेते थे। लेकिन अब ये आईआईटी एडवांस की प्रॉब्लम है, आईआईटी जेईई एडवांस में आई हुई प्रॉब्लम है। तो आईआईटी जेईई एडवांस में प्रॉब्लम तो फिर बेस्ट लेवल होती हैं, बेस्ट थिंकिंग लेवल की होती हैं। तो अब आप बताइए, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको एक्सपेंशन कितना दिया है, एक्स प्लस 1 2 की पावर एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो टर्म दिया हुआ है ये काफ़ी बड़ा टर्म है, काफ़ी लार्ज टर्म है। अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे या इसके जर्नल टर्म निकालेंगे तो फिर संभव तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इसको जो है इजी टर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो फिर ये अगर हम इस पूरे टर्म को लेकर चलेंगे तो फिर तो ये संभव होगा नहीं कर पाना, ठीक है, क्योंकि इतने लार्ज टर्म की पावर्स कैसे हम लोग हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट भी सिंप्लीफाई। तो अगर हम इसको सिंपली करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट सिंप्लीफाई इट टू मेक टर्म ईजी। तो हम इसे टर्म ईजी बनाएंगे। देखिए टर्म कैसे ईजी बनाते हैं। अगर आपने टर्म ईजी बनाना आ गया तो फिर एडवांस का प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली, समझ लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ था, एक्स प्लस 1 दिया हुआ है अपॉन में एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 दिया था। तो हमने बात करी, अगर एक्स प्लस 1 दिया है, यहाँ पर एक्स प्लस 1 दिया, तो हम एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे x लिखा है तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 की होल पावर 3 लिख सकते हैं। बताइए अगर हम इस पावर को ओपन करें तो x ही लिखा है, ये x ही लिखा है, अभी भी लिखा है। तो मैंने उसको बस एक फॉर्म में चेंज कर दिया कि x की क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 की होल 3 लिख सकते हैं। अच्छा, 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब बताइए ये भी x प्लस 1 लिखा है और हम इसको सॉल्व करें तो ये भी x प्लस 1 लिखा है, यानी ये भी x प्लस 1 लिखा है और ये भी x प्लस 1 ही लिखा है। बस थोड़ा सा हमने फॉर्म चेंज कर दिया। अब x प्लस 1 ये भी लिखा है, x प्लस 1 ये भी लिखा है, लेकिन ये किस फॉर्म में बन गया? अब ये एक फॉर्म में बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में बन गया। ये किस फॉर्म में बन गया? a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में बन गया। और a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में बनाया तो a क्यूब प्लस b क्यूब का हमको फॉर्मूला पता होता है। क्या होता है क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला? ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें इस जो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में हमने इसको चेंज करा है, इसको फॉर्मूले से हमने ओपन कर दिया तो a प्लस बी, फिर a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस ए बी यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया, x की पावर 1/3 प्लस 1, x यहाँ पे मल्टीप्लाई तो x की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस x की पावर 1/3 हो गई। फिर x प्लस 1 ये हुआ है x प्लस 1, तो x की पावर 1/3 प्लस 1, x की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस x की पावर 1/3 हो गया, ठीक। अब x प्लस 1 x की पावर 1/3, इसको और सॉल्व किया तो x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 इधर गया, ठीक है।
अब ये जो वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, x प्लस 1 की वैल्यू। अभी जो वैल्यू आई है किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1 की वैल्यू आ गई। x प्लस 1 की वैल्यू आई तो x प्लस 1 की वैल्यू अगर हम इस फॉर्म को अब देखें तो x प्लस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 है, ठीक। और इसी की जगह अगर हम सामने x प्लस 1 की वैल्यू रखें तो ये वैल्यू यहाँ आएगी, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आएगी, और नीचे तो ये अपॉन में दिया ही हुआ है। तो ये बताइए ये वैल्यू नीचे वाली डिनोमिनेटर, ठीक है, और ये मतलब ये न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। आप खुद ही रख के देख लीजिए, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू सॉल्व होके कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी सॉल्व होके आएगी, वो आ जाएगी x की पावर 1/3 प्लस 1। वो कितनी आ जाएगी, x की पावर 1/3 प्लस 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू सॉल्व होके। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू x की पावर 1/3 प्लस 1 आ जाएगी। तो अगर हमने उस टर्म से, इतने बड़े टर्म से इतना सिंप्लीफाई कर लिया तो देखिए एक्सपेंशन सीधी सी बात है कि मैं ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने टर्म को सिंप्लीफाई करा है तो हमारा एक्सपेंशन भी तो सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक। तो अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक। अब नेक्स्ट टर्म अगर हमने देखा तो नेक्स्ट टर्म था x माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स, x माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स था। तो हमने अब इसको कॉपी करा, ठीक है ना, इसको कॉपी करा, ठीक। अब इसको कॉपी करेंगे तो इसको हमें क्या कर सकते हैं बताइए, ठीक है। इसको अगर मैंने कॉपी करा तो देखिए यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा तो देखिए x माइनस 1 है, x माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, x माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1, बिकॉज a माइनस बी और a प्लस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू लिखी हुई है, अभी भी लिखी हुई है, तो नो प्रॉब्लम। अब नीचे लिखा था x माइनस रूट एक्स, नीचे क्या लिखा हुआ था, x माइनस रूट एक्स लिखा था। तो अब रूट एक्स को अगर हम कॉमन ले लें, तो रूट एक्स कॉमन में आ जाएगा। तो अब x में से रूट एक्स निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x में से रूट एक्स अगर निकल गया कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा। तो रूट एक्स बचेगा तो अब यहाँ पे तो रूट एक्स कॉमन ही है, तो माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा, रूट एक्स माइनस 1। रूट एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो गया, बचा कितना, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स बचा। इसको सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स के, 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स के इक्वल आ गई। तो फाइनली x माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स किसके इक्वल आ गया, वो इक्वल आ गया 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स के इक्वल आ गया। वो किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स के इक्वल आ गया, ठीक। तो अब आ जाइए एक्सपेंशन की तरफ। तो हमारा जो एक्सपेंशन था, यानी जो ये वाला टर्म था, वो किसके इक्वल आ गया था, x की पावर 1/3 प्लस 1 के, और ये जो दूसरा टर्म था वो किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स के, ठीक। हम उन दोनों टर्म को इन वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे, इनकी जो नई वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके ले आए उनसे हमने इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि इनकी वैल्यू भी इसी के इक्वल आई है और इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल है, तो हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो नाउ वी रिप्लेस, तो हमने अगर रिप्लेस किया तो एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 1/3 प्लस 1 रखा, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स रखा, और इसकी पावर में 10 था, अगर हमने 10 रख दिया, ठीक। अब आगे प्रोसीजर देखिए क्वेश्चन का, कहता है x की पावर 3 प्लस 1 आया और साइन हमारा माइनस था बीच में, फिर क्या था 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो अगर हमने साइन ओपन किया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया। तो अब एक्सप्रेशन कितना बचा, अब हमारा एक्सप्रेशन जो बचा, जो हम अब एक्सपेंशन करेंगे, वो बचा कितना, x की पावर 1/3 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की होल पावर 10 बचा। तो अब आप बताइए कितना बड़ा एक्सप्रेशन से कितना छोटा एक्सप्रेशन की तरफ आ गए, कितने लॉन्ग टर्म्स के हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके हम लोग कितने शॉर्ट टर्म में आ गए। तो अब ये आप क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन IIT एडवांस क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस इन मेंस एंड क्लास 12 एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज द लेवल ऑफ JEE एडवांस क्वेश्चन इज़ वेरी हाई, इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन and memory and thinking based also.
because what do we think and what do we learn and what is the use of concept, these all things are applicable in JEE advanced question. बेस्ट ट्रिक्स यू नो, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ तक अगर इसको सॉल्व करा तो अब हम मान लेंगे कि ये जो x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन होता है तो हमने इसको x मान लिया इतने टर्म को, और इस टर्म को हमने कोई a टर्म मान लिया। तो अगर हमने अब ये मान लिया तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट x का किसी टर्म को निकालने के लिए जनरल टर्म ले लेते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला यू ऑल नो, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और ए टू दी पावर r। जिसने भी पिछले लेक्चर्स ना अटेंड करें वो हमारे चैनल पर जाके सारे लेक्चर्स की वीडियो पड़ी हुई है। बायनोमियल थ्योरम जेई एडवांस, बायनोमियल थ्योरम क्लास 11, जेई मेंस एंड आईटी एडवांस, सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक के आप सारे लेक्चर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने जनरल टर्म निकाला, अब टी आर प्लस वन इज एन सी आर, सो टेन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, तो एक्स ये है, एन माइनस एन टेन की पावर टेन माइनस आर, ए टू दी पावर आर, ए की वैल्यू ये है और इसकी पावर आर रख दी। अब टी आर प्लस वन टेन सी आर एक्स की पावर हमने सॉल्व कर ली, जो भी एक्स पे टोटल पावर है वो हमने लगाई, 10 की पावर 10/3 माइनस आर बाय 3 माइनस 1 की पावर आर एक्स की पावर आर बाय 2। अब हमने एक्स की पावर को एक साइड करा, मतलब जितनी भी एक्स की टोटल पावर थी वो एक साइड हो गए, कांस्टेंट की पावर एक तरफ। तो टी आर प्लस वन टेन सी आर माइनस 1 की पावर आर एक्स की पावर 10/3 माइनस आर बाय 3 माइनस आर बाय 2 करिए, ठीक। अब मुझे चाहिए क्या था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, यानी मुझे वांट क्या चाहिए, वी वांट एक्स टू दी पावर 0। हमें चाहिए क्या, एक्स की पावर 0 चाहिए। अगर हमें एक्स की पावर 0 चाहिए तो हमें एक्स की जो टोटल पावर है तो एक्स की पावर 0 के इक्वल कर दें, यानी एक्स की टोटल पावर कितनी थी, 10/3 माइनस आर बाय 3 माइनस आर बाय 2 को 0 के इक्वल करा, ठीक है। आफ्टर इक्वलाइज दिस वैल्यू वी सॉल्व इट, हम लोगों ने इसके बाद इसको सॉल्व करी वैल्यू। अगर मैंने इसको वैल्यू सॉल्व करी 10/3 2r प्लस 3r बाय 2/6, मतलब 2r प्लस 3r बाय 6 हो गया, तो इसको सॉल्व करने पे r की वैल्यू 4 आ गई। इसको आफ्टर सॉल्विंग r की वैल्यू 4 आ गई। अब बताइए अगर r की वैल्यू 4 आ गई तो वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा टर्म होगा। अगर r की वैल्यू 1 आ गई तो मैं यार इसमें रखूँगा r 4 रखूँगा तो टर्म कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो फिफ्थ टर्म होगा जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। ऊपर से हमने वैल्यू रखी, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 10 सी आर माइनस 1 की होल पावर आर एक्स की पावर 20 माइनस 5r बाय 6 हो गई थी। आर की वैल्यू पुट करी टी आर की वैल्यू 4 प्लस 1, तो टी 5 हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया। सब वैल्यू रखी 10 सी 4 माइनस 1 की होल पावर 4 एक्स की पावर में 20 माइनस 5 इंटू 4/6 सॉल्व करके देख लिया, क्योंकि हमें तो पता ही चल गया था कि मतलब एक्स की पावर 0 है। फोर्थ टर्म में तो देखिए एक्स की पावर 0 आ गई, फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया। कौन सा टर्म आ गया, फिफ्थ टर्म आ गया, 10c 4 1 एक्स की पावर 0, फिफ्थ टर्म सॉल्व कर लिया NCR के फॉर्मूले से, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल होल फैक्टोरियल n माइनस r का सॉल्व कर ली वैल्यू, तो कितनी वैल्यू आ गई 210। तो इसका आंसर कितना आ गया 210। तो ये आईटी एडवांस में का क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 210, इसका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू।